हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द नेम रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टोबे कंडेंसेशन। स्टोबे कंडेंसेशन में हम पहले देख लेते हैं कौन सा रिएजेंट यूज होता है, कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है और कौन सी प्रोडक्ट बनती है। तो इसमें जनरली कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड यूज होता है रिएक्टेंट में। इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। सपोज यहाँ हम एक एरोमेटिक बेंजाल्डिहाइड लेते हैं, कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड। उसकी रिएक्शन दो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो ऐसा कोई ग्रुप हम लेते हैं। सपोज हम डाइइथाइल सक्सिनेट लेते हैं, डाइइथाइल सक्सिनेट CH2COOET सक्सिनिक एसिड का एक एस्टर का फॉर्म है। ET मीन्स इथाइल फॉर्म। इन प्रेजेंस ऑफ इन द फर्स्ट स्टेप बेसिक मीडियम, यहाँ जनरली टर्सरी ब्यूटोक्साइड यूज होता है बेसिक मीडियम। देन लास्ट सेकंड स्टेप इज एसिडिक कंडीशन। वी गेट द प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट। और जनरली कंडेंसेशन का मीनिंग ऐसा होता है कि कोई दो मोलिक्यूल अटैच होता है, दो मोलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है और जब कोई स्मॉल मोलिक्यूल रिमूव होता है, सपोज वाटर है, एमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इस तरह से यहाँ का कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे वर्क होता है, लेकिन यहाँ देखो, सपोज यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ कोई भी एक्टिव मिथिलीन में से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और सपोज यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो इस तरह से प्रोडक्ट हमको मिलती है। CH, यहाँ से O निकल गया तो CH डबल बॉन्ड, ये कार्बन इज अटैच विथ दिस कार्बन एटम। यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गए, तो बाकी दिस कार्बन विल अटैच टू दिस कार्बन विथ डबल बॉन्ड एंड दिस COOET रिमेन एज इट इज। और जो ये दूसरा जो है उसका COOH में कन्वर्जन हो जाता है। सो इस तरह से प्रोडक्ट इजीली ये बन जाती है। और ये कैसे बनती है वो मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन आप इस तरह से प्रोडक्ट लिख सकते हो। यहाँ कोई भी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करो और यहाँ जहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करो वहाँ से आप उसको COOET एज इट इज रखो और दूसरी जगह पे जो COOET है उसका एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो उसका अभी एस्टर के रिस्पेक्ट में हम नाम देंगे, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो इसका नाम होगा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगी। और जनरली यहाँ बेस टर्सरी ब्यूटोक्साइड जनरली यूज होता है। एंड सेकंड स्टेप इज एसिडिक कंडीशन। अभी इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब प्रोडक्ट तो इस तरह से आप लिख सकते हो कोई भी रिएक्शन की, लेकिन मैकेनिज्म आपको ये इजी रहेगा कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मैकेनिज्म यहाँ इसकी देखते हैं, प्रोबेबल मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में ये जो है CH2COOET इन प्रेजेंस ऑफ बेस का क्या है? इट एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक, जो एसिडिक प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। This acidic proton is abstracted by this base and we get this carbanion. यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये कार्बेनाइन जो जनरेट होगा वो भी स्टेबिलाइज होगा विथ कॉन्जुगेशन विथ दिस CO ग्रुप। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये हमने यहाँ बेंजाल्डिहाइड लिया है, PH मीन्स फिनाइल रिंग। अभी हमको पता है कार्बोनिल कार्बन में कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक occur on the carbonyl carbon. This bond is shifted here.
So we get this type of structure, pH, here CH, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हम लिख सकते हैं CH, COOH, CH2, C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से CH2 C डबल OH। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ फिर से ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेंगे, तो फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेंगी। इस तरह से देख सकते हैं कि पीएच, CH, यहाँ CH, COOH, फिर यहाँ 5 मेंबर की रिंग बन गई, CH2, कार्बन, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज नियर OET ग्रुप, और ये इसके बीच में ये ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो इस तरह से 5 मेंबर की रिंग बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी ऑक्सीजन फिर से इसके बैक डोनेशन करेंगे, और यहाँ से हमको पता है कि इथॉक्सी ग्रुप इज हाईली लिविंग ग्रुप, सो यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा ये देख लेते हैं, पीएच, CH, कार्बन, हाइड्रोजन में इस तरह से लिखता हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन है अभी, उसकी नेक्स्ट स्टेप में अभी ज़रूरत है अभी आगे, ये ऑक्सीजन, कार्बन, और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड O, इस तरह से हमको गामा इलेक्ट्रॉन बन गया। सपोज ये कार्बन अल्फा है कार्बोनिल के पास, नेक्स्ट बीटा, साइक्लिक एस्टर कोई भी एस्टर ग्रुप है, साइक्लिक एस्टर ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये गामा है, इसको बोलते हैं गामा इलेक्ट्रॉन, गामा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से गामा इलेक्ट्रॉन बनता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है बिकॉज इट अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, CO ग्रुप, so again the condition is all over basic, so again this proton is abstracted by base, and again negative charge is generated here, this proton leave the electron here and this proton is abstracted by this this base, and we get this type of intermediate, pH, CH, here negative charge, COOH, CH2, O, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से हमको मिलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ वो यहाँ शिफ्ट हो गए, जैसे ही यहाँ शिफ्ट हो गए यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड जो वीक है वो डिपार्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर से एक बार देख लेते हैं हम, फर्स्ट स्टेप में बेस एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन एंड जनरेट ए कार्बेनाइन, दिस कार्बेनाइन अगेन दे अटैक ऑन द कार्बोनिल containing compound, we get this type of intermediate, in this intramolecular attack occur from oxygen negative to carbonyl carbon, we get this type of structure, and this here ethoxy group is highly living group is departed from here, and we get this type of gamma electron as an intermediate. Again the lower condition is basic and this proton is highly acidic, again this proton is abstracted by this base and generate a carbanion, and this carbanion shifted the bond here between this, so this bond will open and we get this type of intermediate। अभी जो हमको इंटरमीडिएट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगी, पीएच, CH, डबल बॉन्ड C, यहाँ COOH एज इट इज रहेगा और इसका कन्वर्जन हो जाएगा CH2 COO माइनस, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज treated with acid, so this negative charge abstract the proton from the acid and this is converted into carboxylic acid, pH, CH, double bond,
C, here COOET, and here CH2 COOH। सो इस तरह से हमको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। जहाँ हम जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं वहाँ एस्टर एज इट इज रहता है और दूसरे पे एसिड बन जाता है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ये जो रिएक्शन है वेरी इजी रिएक्शन है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई कीटोन लेते हैं हम, सपोज बेंजोफिनोन लेते हैं, सपोज पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ये सेकंड एग्जांपल। अभी उसकी मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उसकी प्रोडक्ट ही देखेंगे। CH2 COOET डाइथाइल सक्सिनेट ले लेते हैं, जिसमें 2 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। कंडीशन क्या यूज होगा? टर्सरी बीटॉक्साइड। टर्सरी बीटॉक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कार्बन हैविंग ए 3 methyl group O- and potassium. It acts as a strong base. And second step is acidic condition, acidify the product. So कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे हम? यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसके ए कार्बन और ए कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ए एस्टर एज इट इज रहेगा और ए एस्टर का किस में कन्वर्जन हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसकी हम प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं पीएच सी, यहाँ भी दूसरा फिनाइल है, डबल बॉन्ड COOET, और यहाँ जो भी एस्टर है उसका किस में कन्वर्जन हो जाएगा? CH2 COOH। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन, फिर से उसका सेम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? CH2 COOET डाइथाइल मेलोनेट, टर्सरी बीटॉक्साइड as a base. Second step is acidic hydrolysis. So कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे? यहाँ से COOET और यहाँ से जो भी है साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग है वो इससे इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये कार्बन और ये कार्बन। यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में तो क्या है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और यहाँ क्या है कि ये दूसरा जो एस्टर ग्रुप है उसका किस में कन्वर्जन हो जाएगा? CH2 COOH। तो इस तरह से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर मिल जाता है। लास्ट एग्जांपल एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई यहाँ अल्डिहाइड ले लेते हैं CH3 CHO, उसकी भी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? CH2 COOET CH2 COOET टर्सरी बीटॉक्साइड, कोई भी एसिड ले लेंगे। तो इसका भी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड COOET, और यहाँ जो भी एस्टर है उसका किस में कन्वर्जन हो जाएगा? CH2 COOH। तो इस तरह से ये भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर मिलेगा। सो Stauber condensation. Hope you understand this reaction with mechanism. Thank you very much.